ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। अब यहाँ पर स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आज हम जो है एक नया विषय शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है, आप सब जानते भी हैं, आलोचना पाठ। और चूंकि अब आलोचना शब्द आता है तो कोई बताएगा आलोचना क्या कहलाती है, किसे कहते हैं आलोचना? किसी को आलोचना शब्द का अर्थ पता है? अपनी आत्मनिंदा करना। हाँ, अपनी आत्मनिंदा करना। आत्मनिंदा करना। और एक और किसी ने बोला क्रिटिसाइज करना, लेकिन ये दोनों ही अर्थ नहीं है। इसलिए आज हम जो है आलोचना को विशेष रूप से समझेंगे, क्योंकि जब हम आलोचना पाठ का स्वाध्याय करने के लिए उद्यत हुए हैं और उस शब्द का मीनिंग अगर हमें अच्छे से नहीं पता हो तो कैसे काम चलेगा। देखिए, आलोचना शब्द में लुच धातु है। लुच धातु, आप देखिए लोचन शब्द आता है, आंख का पर्यायवाची शब्द है ना। आंख चक्षु बोलते हैं, नयन बोलते हैं, आंख बोलते हैं और लोचन भी बोलते हैं। लोचन शब्द जो है वो लुच धातु से लोचन शब्द बना। लुच मतलब होता है देखना। देखने का काम करना, उसका नाम लोचन है ना। इससे ही आंखें देखने का काम करती हैं, इसलिए आंखों का एक पर्यायवाची शब्द हो गया लोचन। आलोचन शब्द का क्या मतलब है? आ का मतलब है समन्तात। समन्तात मतलब पूरी तरह से, चारों तरफ से, हर तरह से जो है वो किसी चीज को देखना, उसके हर एंगल को देखना, उसका नाम है आलोचना। और यहाँ पर जो है आलोचना अपनी निंदा नहीं है। इसमें हम आत्मनिंदा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम जो है वो किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन कबीरदास जी हुए जो उन्होंने जो है वो देखिए कितना गजब के वो रहे विद्वान। उन्होंने एक निंदक की भी जो है, जगत में निंदा करने वाले को निंदक बोलते हैं, है ना। सब जानते हैं आप लोग सब कि भाई जो निंदा करता है, बुराइयां करता है, चुगलियां करता है, वो निंदक है। निंदक व्यक्ति को जो है वो कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन कबीरदास जी ने जो है निंदक व्यक्ति का बहुमान कर दिया। निंदक व्यक्ति को इतना ऊपर उठा दिया अपने एक छोटे से दोहे के माध्यम से। लिखा उन्होंने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि वो निंदक की काम क्या है, क्या करता है निंदक? कबीरदास जी कहते हैं निंदक को, है ना, निंदक नियरे राखिए। निंदक को हमें अपने पास रखना चाहिए हमेशा, कभी उसको अलग नहीं करना चाहिए, उसको उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, निंदक नियरे राखिए, उसको अपने पास में रखो। और कितना पास में रखो? तो कह रहे आंगन कुटी बंधाई, कह रहे कि अपने आंगन में उसको घर बना के दो। इतना पास क्लोज में रखो जो आपकी निंदा करे,
जो आपकी बुराइयों को बताता है, उस व्यक्ति का तो उपकार है कि वो आपके अंदर दोष देख करके आपके दोषों को आपको बताता है। तो हमें उससे घृणा नहीं करके, उससे हेट नहीं करके, उससे नफरत नहीं करके, उससे कबीरदास भी बोल के गए कि उससे अपने घर में जगह दो, कि अपने घर में जगह दोगे तो बार बार बुराइयां बताएगा, और बार बार जब आप बुराइयां सुनोगे तो धीरे धीरे उन बुराइयों को दूर करने की चेष्टा करोगे, और जब धीरे धीरे बुराइयों को दूर करते जाओगे तो एक न एक दिन जो है वो परम पवित्र बन जाओगे, है ना, परमात्मा बन जाओगे। इसलिए निंदक को पास में रखना। देखिए, बिन पानी साबुन बिना, गजब की बात कही वहां। कह रहे कि वो निंदक करता क्या है, तो कह रहे बिना पानी और साबुन के निर्मल करे स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। उसको साबुन नहीं चाहिए, उसको पानी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो आपकी बुराइयां बता बता करके, और वो क्या करता है कि आपके स्वभाव को जो है शुद्ध कर देता है। जो जो गलतियां हैं ना आपके अंदर, वो बार बार वो आपको बताएगा कि ये गलतियां हैं। रात्रि भोजन करते हो जैनी हो करके, आप ये जमीकन का त्याग नहीं करते हो, षटकाय के जीवों की हिंसा करते हो, जैनी होते हो, अपने साथ में जैन सरनेम लगाते हो, और ऐसे ऐसे पाप करते जाते हो, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करते हो। ऐसी बार बार वो जो है वो आपकी आलोचना करे। आलोचना मतलब आपके हर एक एंगल को देख करके उसको बताना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिव्यू भी बोलते हैं। आलोचना मतलब रिव्यू करना। सो हम अपने पूरे दिन के काम को रिव्यू करें, पूरी अपनी कैसेट जो है, पहले तो वो जो कैसेट आती थी ना जिसमें वो रील होती थी, तो उसमें ऑप्शन होता था फॉरवर्ड और रिवाइंड और वो करने का। अभी तो अब डायरेक्ट आजकल जो डिजिटल आ गया तो आप जल्दी से वो कर देते हैं, लेकिन पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, उन टेप रिकॉर्डर में वो फॉरवर्ड और रिवाइंड का जो है वो ऑप्शन होता था। तो आप उसमें ऑप्शन होता था कि आप जो आपने सुना है उसको वापस रिवाइंड कर सकते हो, आगे जाना है तो पूरा फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे दिन भर के कामों का जो है वो रिवाइंडनेस कहाँ से आए, तो कह रहे हैं उसके लिए आलोचना है। दिगंबर धर्म में आलोचना पाठ हर कोई पढ़ता है। मेरी माताजी तो शुरू से पढ़ती, मैं जन्म से बचपन से ही मैं उनके मुंह से ये सुनता आया हूँ और बड़ा हुआ हूँ कि वो उन्हें मुंह जवानी याद था। वे घर के काम किए जाती थी और आलोचना पाठ पढ़ती जाती थी। ज्यादातर महिलाएं जो है इंडिया में अगर जाएंगे और जहाँ जैन महिलाएं हैं, वे आलोचना पाठ इसी तरह से पढ़ती हैं कि जो है वो अपने घर के काम भी निपटाती जाती हैं और आलोचना पाठ भी पढ़ती जाती हैं। लेकिन ये आलोचना पाठ इस तरह से पढ़ने का नहीं है कि खाली हम पढ़ लें और उसका अर्थ और उसका भावार्थ नहीं समझे, है ना। तो पढ़ने की क्रिया का नाम जो है वो यहाँ पर धर्म नहीं है। उस पढ़ करके उसको अमल करें, जीवन में उतारें, क्या लिखा है उस आलोचना पाठ में वो जानना बहुत जरूरी है। श्वेतांबरों में ज्यादातर जो है वो प्रतिक्रमण चलता है, तो प्रतिक्रमण कहो या आलोचना पाठ कहो, बात एक ही है। आलोचना पाठ में भी हम दिन भर के जो भी हिंसा रूप काम हुए हैं, है ना, पाप रूप परिणाम हुए हैं, उन पाप रूप परिणामों से क्षमा भाव मांगते हैं और वे आगे नहीं हो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तो जो हमारे कारण से, हमारे प्रमाद के कारण से, हमारे आलस्य से और हमारी इस भूमिका की, गृहस्थ अवस्था की भूमिका के अनुसार जितने भी पाप होते, क्योंकि हम पाप से बच नहीं पाते, है ना। घर में रहते हैं, घर बाहर में रहते, गृहस्थी है तो नियम से पापों का एक तरह से खान है कि पाप जुड़ते ही हैं, इतने पाप हम करते जाते हैं। तो कह रहे कि आप इतने पाप करते तो उसका कोई समाधान है कि नहीं है, तो कह रहे कि गृहस्थों के लिए जो है ना, समाधान कहाँ नहीं है। कह रहे कि अगर उत्कृष्ट गृहस्थ है तो वह जो है वो अणुव्रत का पालन करे, और अणुव्रत पालन नहीं कर पाता है तो उनके लिए आलोचना पाठ अधिक है। चिंतवन करे, सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे। इसके माध्यम से आप देखिए संलेखना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कितने अच्छे अच्छे शब्द जो है वो जैन धर्म में मिलते हैं। और इसके माध्यम से हमने जो दोष किए हैं उन दोषों को दूर करने का प्रायश्चित विधि से उनको हम जो है वो दूर करें, ताकि जो दोष हुए उनके पाप हमें नहीं लगे और उन पापों का उदय नहीं आए भविष्य में। इसके लिए प्रायश्चित विधि के द्वारा किए गए दोषों को जो है शुद्धिकरण की जाती है। तो मुनिराज भी जो है उनसे भी दोष हुए बिना रहते नहीं, उनसे भी दोष हो जाते हैं तो वे आचार्य श्री के सामने जाकर के और नतमस्तक होकर के कहते हैं महाराज आज मुझसे ये गलती हो गई,
आज ऐसी जो है मेरे विचारों में ऐसे परिणाम आए, मैंने भाव किए, ऐसे खोटे भाव आ गए, या ऐसा कुछ हो गया, आहार के समय मेरा ऐसा हुआ, कुछ भी जो भी उनके साथ ऐसी कोई वो होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि बिना किसी उसके हिचक के, हेजिटेशन के, आचार्य के सामने जा करके नतमस्तक होकर के आचार्य से प्रायश्चित मांगते कि साहब मैंने गलती तो कर दी, अब इस गलती की मुझे जो है वो प्रायश्चित विधि के माध्यम से इसकी जो है शुद्धिकरण कर दें, ताकि आगे मुझे इसका पाप बंद नहीं हो। तो हमें भी जो है हमारे प्रतिदिन के कार्यों में इतने सारे पाप होते जाते हैं, अनर्थक दंड कितने सारा हम करते हैं, न चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों का हम जो है वो दुरुपयोग करते हैं। उन खाना भी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेते हैं और फेंक देते हैं, तो ये भी एक तरह से अनर्थ दंड है, पाप का कारण है, हिंसा का कारण है। एक तो जो नीडी है उसको नहीं मिला, दूसरा वो जो अनाज पैदा होता है वो भी हिंसात्मक तरीकों से ही पैदा होता है, और इस तरह से वो अब खेत में उगने से लेकर के आपके घर में आटे के रूप में परिवर्तित होने तक, डिब्बे में आने तक, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो चुकी होती है, और उसका पाप किसको लगेगा कि जो खाने वाला है उसको लगेगा। अब कहने कि साहब खाना भी छोड़ दें क्या, जब हर जगह पाप लगे तो हम सांस लेना भी छोड़ दें, पानी पीना भी छोड़ दें। कहने की भूमिका के अनुसार हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन अंतर में, परिणति में ये रखें कि ये काम खोटे हैं, ये काम कर रहे हैं, इससे पाप का बंध होता है, और उन पापों के बंध को रोकने के लिए उसका प्रायश्चित विधि के द्वारा, ताकि उसका जो है जीवों के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना बनी रहे, इसके लिए जो है वो जरूरी है आलोचना पाठ। आलोचना मतलब पूरे दिन का किया गया लेखा जोखा, उसको जो है शाम के समय आपने जो है वो चिंतन किया कि आज मैंने दिन भर ऐसे ऐसे पाप किए, ऐसे परिणाम, खोटे परिणाम किए, ऐसी ईर्ष्या के भाव किया, ऐसा क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम किया, और इस तरह से ये परिणाम जो है खोटे हैं, मुझे कुगति में ले जाने वाले हैं। इस तरह की विचारणा करके और उसे छोड़ने का संकल्प लेना और आगे नहीं करने की भावना अंतर में रखता है जीव, तो उसे जो है उसका शुद्धिकरण होता है। लेकिन जिसके किए जाए लेकिन जो है वो कुछ सोचे ही नहीं, उसकी प्रायश्चित का कुछ जीवों के प्रति करुणा की भाव बुद्धि नहीं रखे, तो नियम से अनंत गुणा जो है वो पाप का बंधन होता है। चलिए शुरू करते हैं आलोचना पाठ। इसके लेखक जो हैं इन्होंने अपना नाम लास्ट में दिया है जोहरी आप जिनंत। तो जोहरी चंद है ना, तो जोहरी जी हैं जिन्होंने ये आलोचना पाठ लिखी है, और बहुत ही उत्कृष्ट है। हमारे जीवन में परीक्षण आने से पहले जो है आलोचना पाठ के माध्यम से हमें ये समझ में आ जाए कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं, हमसे क्या क्या भूलें होती हैं, कितनी गलतियां हम करते हैं प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, और उन गलतियों का क्या दुष्परिणाम भी होना है, ये भी इसमें समझ में आएगा। शुरू करते हैं। वंदो पांचो परम गुरु 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के कार्य। पहला ही संकल्प करते हैं, वंदो पांचों परम गुरु। कितने गुरु हैं अपने? 5 परमेष्टि में से बच्चों में से कोई बताएगा गुरु कितने हैं और देव कितने हैं? कोई बच्चा जुड़ा हुआ है? कोई नहीं। चलिए, सो वंदो पांचों परम गुरु 24 जिन राय। कहते कि वंदो पांचों परम गुरु। 5 कहने से सबको समझ में आ गया होगा, पंच परमेष्टि की बात की जा रही है। सो पंच परमेष्टि को गुरु भी कहा गया है। अगर हम पंच परमेष्टि को देखें तो भेद करें तो 2 तो देव की श्रेणी में जाते हैं, अनंत और सिद्ध भगवान, ये देव कहलाते हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु की श्रेणी में आते हैं। नमो लोए सव साउणम। सो नमो लोए सव साउणम बोलने में आचार्य, उपाध्याय और साधु सभी गर्वित हो जाते हैं, सभी गर्वित हो जाते हैं नमो लोए सव साउणम बोलने में। सो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर लेकिन कहा कि पंचगुरु। अब उनको गुरु क्यों कहा गया है? तो अपेक्षा से गुरु का काम क्या होता है? तो गुरु का काम धर्म मार्ग में लगाना होता है।
जीवों का कल्याण करना होता है। गुरु जो है वो स्वयं अपने से ज्यादा शिष्य को आगे बढ़ाना चाहता है, मोक्ष मार्ग में लगाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर पांचों को ही उन्होंने पंच परमेष्टि को गुरु की संज्ञा दी है। ऐसे ही एक पंक्ति आती है स्तुति वगैरह में, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। वहां पर भी कवि ने जो है वो पांच परमेष्टि को पंच गुरु कहा है ना। शुद्धातम अरु पंच गुरु, अपनी आत्मा और पांच परमेष्टि ही शरणभूत हैं और जगत में कोई शरणभूत नहीं है ना। बहुत निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन करके उसने दो पंक्तियों में लिख दिया है कि निश्चय की अपेक्षा से देखें तो आत्मा की शरण लेनी चाहिए, लेकिन आत्मा की शरण नहीं ले पाते हैं तो क्या करें, कमजोरी है, समझ में नहीं आता है, आत्मा दिखता नहीं है, अरूपी आत्मा है, हम कैसे देखूं, समझ में ही नहीं आता है। तो कह रहे कि भाई तू अगर ये नहीं हो पाता है और तुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, निराकुल सुख चाहिए, तो एक काम कर कि जिन्होंने निराकुल सुख प्राप्त किया है उनकी शरण में रहे। तो उनकी शरण में रह करके धीरे धीरे तुम्हें वापस जो है वो मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। अभी भटके हो, लेकिन भटके भी हो तो कैसे भटके हो, तो कह रहे कि शरण में रहोगे तो वो फिर भटकन भी दूर हो जाएगी, लेकिन अगर उनकी शरण में नहीं जाओगे तो भटकते ही रह जाओगे। तो बंदो पांचों परम गुरु, कह रहे कि पहले ही नमस्कार करते हैं। अपने यहाँ बहुत ही गजब की परिपाटी है आचार्यों की, विद्वानों की और मुनिराजों की, कि जब भी कोई अच्छा मांगलिक काम करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में जो है वो कई कारण होते हैं मंगलाचरण के, जिसमें एक बड़ा कारण कार्य की निर्विघ्न समाप्ति, कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो वो निर्विघ्न समाप्त हो, कोई बाधा नहीं आए, अड़चन नहीं आए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। कई बार शिष्य परंपरा से भी मंगलाचरण किया जाता है कि हमारे गुरु ने जो है मंगलाचरण किया था, इसलिए शिष्य कोई शास्त्र लिखता है तो गुरु की ही तरह नकल करके, नकल नहीं कहते उसे, लेकिन एक परंपरा का निर्वहन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। इष्ट देवों की स्तुति के लिए मंगलाचरण किया जाता है कि हमें अपने इष्ट देव कौन है, वो हमें सबसे प्यारे हैं, इसलिए उनको पहले नमस्कार करेंगे फिर दूसरा काम करेंगे। भोजन करने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी भोजन नहीं है, प्रायोरिटी हमारी पंच प्रभु हैं, ये इंगित करता है। अगर आप और हम में से जो भी भोजन से पूर्व नमोकार मंत्र का पाठ करके और फिर भोजन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी पंच प्रभु है, आपकी प्रायोरिटी भोजन नहीं है। भोजन तो एक सेकेंडरी है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, शरीर का कुछ बिगड़ नहीं जाना है एक दिन खाना नहीं खाएगा तो, और एक क्या 10 दिन नहीं खाए तो नहीं बिगड़ता है। हमारे यहाँ तो पर्युषण में 10-10 उपवास करते हैं लोग, तो भी कुछ नहीं होता है, 2-4 दिन बाद वो वैसे ही सही हो जाते हैं। तो इस कारण से शरीर का भोजन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमने मान रखा है कि हम भोजन के द्वारा ही चलता है। लेकिन पूजन की पंक्तियों में आता है, मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। कह रहे कि मुझे आज तक ये भ्रम था कि भोजन के द्वारा ही जीवन चलता है, लेकिन आज मुझे ये जिनवाणी के माध्यम से समझ में आया कि नरक में तो खाना ही नहीं मिलता है, यानी खाने के लिए दौड़े और वहां पर जैसे ही जाए तो उसको जो है वो असुर जाति के देव भिड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं, पानी पीने जाए तो खून बन जाए, ऐसा जो है वो नरक में ऐसी वेदनाएं, ऐसी पीड़ाएं जो है वो बताई गई हैं, और वहां भूख खाने को मिलता ही नहीं। तो कह रहे फिर भी नहीं मरता है वहां का नारकी, उसको एक कण खाने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी नारकी जिंदा रहता है। नारकियों के लिए कहा गया पारे की तरह होता है उनका शरीर, है ना। आप देखिए देवों और नारकियों का वैक्रयिक शरीर होता है, और वैक्रयिक शरीर में क्या होता है कि आप पारे की तरह कितने भी उसके टुकड़े कर डालो लेकिन वो वापस जुड़ जाता है। पारे को आप मिलाए अलग अलग बूंद कर दो और वापस एक जगह किसी शीशी में डाल दो तो वो एक ही बन जाता है। ऐसे ही जो है वो नारकियों और देवों का शरीर इस तरह का होता है। तो वहां चाहे वो कितना भेदन छेदन कितना भी करे तो भी जो है वो वापस मिल जाता है। मरना चाहे तो नहीं मर सकता। आप देखिए देवगति में सुसाइड नहीं कर सकता, है ना। आप इसमें देखिए वहां भी नहीं कर सकता, नरक में भी सुसाइड नहीं कर सकता, तिर्यंश कोई सुसाइड नहीं करता है।
सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा है जो अज्ञानता के कारण आत्मघात करने की भावना रखता है। आत्मघात और कहीं संभव नहीं है। नारकी चाहे तो नहीं मर सकता है, इतने दुख देखे वहां और उन दुखों को देख करके अब तो बहुत हो गया, मैं तो यहां से निकलूं, भाग जाऊं यहां से, लेकिन संभव नहीं है। जितनी आयु लेके गया है वो आयु पूरी करके जब पूरा एक समय भी पूरा होगा लास्ट वाला, तब जाकर के वहां से जो है तय करके कहीं और जन्म लेगा। तो इस कारण से कह रहे कि ये अज्ञानता हमारी है कि हम ये मान के बैठे हैं कि रुपया पैसा, खाना पीना, घर बार, स्त्री पुत्र, मकान जायदाद, इनके माध्यम से मेरा जीवन है। कह रहे कि अगर इनके माध्यम से आपका जीवन है तो इतने मुनिराज हैं, जो मुनिराजों का जीवन तो फिर जो है वो एकदम ही नरक खानी होना चाहिए, लेकिन वे महासुखी दिखते हैं और हम घर में रह करके, बंगलों में रह करके, सारे बैंक बैलेंस के साथ रह करके भी हमारे घरों में सुख शांति नहीं होती है। लोग शांति विधान कराने के लिए दौड़ते हैं, सिद्ध चक्र कराने के लिए दौड़ते हैं कि हमारे घर में शांति हो जाए। तो आप सोचिए कि शांति और अशांति का नजरिया क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या हो कि कैसे शांति मिले। तो उसका तरीका यही है कि हमें मुनिराजों की ओर दृष्टि करें। हमारे मुनिराज देखिए परिग्रह से रहित हैं, तो परिग्रह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये समझ में अंतर में आना चाहिए। और वो परिग्रह को हमारे साथ मूर्छा के कारण, आसक्ति के कारण, है ना, भोगने की, अब देखिए क्षमता तो है कम, भोग तो पाएगा मुश्किल से 50-60 साल, 70 साल, लेकिन आसक्ति कितनी है कि सारा पूरे 3 लोक का भी मिल जाए तो भी कम पड़े। इतनी आसक्ति हमारे अंतर गृद्धता इन विषयों के प्रति, 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति रहती है। और वो जो छूटे तो फिर जो है वो धर्म, कहीं धर्म की कुछ किरणें दिखे हमें कि अब जब तक 5 इंद्रिय के विषयों के भोग अच्छे सुहाने लगते रहेंगे तब तक आत्मा के आनंद का ज्ञान नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो बहुत ही गजब की मंगलाचरण के माध्यम से यहाँ पर जो है आलोचना पाठ शुरू कर रहे हैं कि हम हमारी दिन भर की क्रियाओं का हम लेखा जोखा क्या है, हम कितने पाप करते हैं। सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक कभी हिसाब लगा के देखिए कि हम क्या क्या करते हैं और उनमें से कितना परसेंटेज धर्म के लिए होता है और बाकी का कितना परसेंटेज जो है वो शरीर और भोगों के लिए होता है ना। तो अगर हम वेटेज निकालेंगे तो 1:99 समझ लीजिए कि 1% कहीं धर्म के लिए देते होंगे, वो भी विरले लोग, सब कोई नहीं, है ना, 1% में भी बहुत कम लोग आते होंगे। तो इतना कम टाइम हम जो है वो धर्म के लिए दे पाते हैं। वंदो पांचों परम गुरु, कह रहे कि मैं 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं और 2400 जिन राय, और उसके बाद 2400 भगवान का नाम लिया है कि 24 तीर्थंकरों को जो है मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। करूं शुद्ध आलोचना, और इनको नमस्कार करके मैं शुद्ध आलोचना अपनी कर रहा हूं। कवि ने अपने लिए लिखी थी ये तो, कि वे क्या क्या गलतियां करते हैं, लेकिन चूंकि वे भी एक मनुष्य थे, ग्रस्त थे, तो उसी तरह से हम और आप भी मनुष्य हैं, ग्रस्त हैं, जैन हैं, तो हमसे भी सेम गलतियां होती हैं। उन गलतियों को हमें भी दूर करना है, इसके लिए ही हमने ये स्वाध्याय शुरू किया है। सो करूं शुद्ध आलोचना, मैं शुद्ध रीति से आलोचना, देखिए क्रिटिसाइज भी बोला था, आलोचना मतलब क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन यहां पर आलोचना का मतलब क्रिटिसाइज नहीं है। यहां पर आलोचना का मतलब है अपने किए गए दोषों को चिंतन करना, विचारना कि ये दोष जो है वो दोष स्वरूप है, पाप स्वरूप है और मुझे संसार का कारण है ये, इस कारण से इनको मुझे त्यागना, इस तरह की विचारधारणा, जीवों के प्रति दया की भावना, ये अंतर में रखना, इसका नाम आलोचना है। शुद्धिकरण के काज, रीजन क्या है, तो कह रहे कि आत्मा का शुद्धिकरण। आत्मा शुद्ध पवित्र कैसे होगी, तो कह रहे कि ये जो परिणाम होते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, हिंसा के परिणाम होते हैं, इनके माध्यम से आत्मा जो है वो मैली हो गई है। तो आत्मा की का मैलापन वो जो है वो शुद्ध करने के लिए मैं आज संकल्प करता हूँ, ये आलोचना पाठ शुरू करता हूँ। पढ़ते हैं आगे। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तीन की अब निर्वृति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। कह रहे सुनिए जिन अरज हमारी। अब कह रहे जिन मतलब तो भगवान होता है, जिनेंद्र भगवान। कवि कह रहा है
कि हे जिनेंद्र भगवान, आज मैं आपके दरबार में आया हूं, अब आप मेरी सुन लीजिए, है ना। आपकी तो हमने सुन ली दिव्य देशना के माध्यम से, लेकिन अब मेरी सुनो, है ना। भक्त क्या करता है, मंदिर में जाके अपनी ही सुनाता है, भगवान की सुनने के लिए राजी नहीं होता है ना। हम सब क्या करते हैं कि भगवान महावीर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते। वो जो उन्होंने जो बातें कही हैं, अहिंसा में धर्म अपनाओ, ठीक है, हिंसा मत करो, 5 पापों का त्याग करो, और छना जल पियो, रात्रि भोजन का त्याग करो, जमीकन मत खाओ, सप्त व्यसन का त्याग करो, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जीवन में अपनाओ, लेकिन कोई नहीं करता है। ये सब जो है वो दूर हो जाते हैं और हम सिर्फ जाके सुना के आते हैं, भगवान मुझे सुखी कर दे, सुखी कर दे, मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डार रखी। बोलते हैं ना भजनों में कि हे भगवान, मैंने आपके भरोसे, भगवान ने कोई इंश्योरेंस तो ले नहीं रखा, वो इंश्योरेंस की कोई कंपनी तो खोल नहीं रखी है कि वो हमें जो है वो सुरक्षा करेंगे। तो क्या करें, कह रहे कि भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। जैन धर्म के भगवान किसी भी भक्त का, चाहे वो जैनी हो चाहे अजैनी हो, कोई भी जाए, उसका कुछ भी नहीं करते और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म का ऐसा ही अनूठा सिद्धांत है, अकर्तावादी सिद्धांत है। जैन धर्म के परमात्मा कैसे हैं, तो कह रहे हैं अकर्तावादी हैं, कुछ भी करते धरते नहीं हैं, सिर्फ जानते और देखते हैं। आप सोचिए, ये जैनों को समझाना पड़ता है अपने को कि भाई हमारे भगवान अकर्तावादी हैं। आप अजैन जितने भी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर वगैरह हैं, उनसे आप पूछोगे कि जैन दर्शन कैसा है, तो वो सब कहेंगे कि साहब जैन दर्शन की विशेषता है अकर्तावादी, कि जैन दर्शन के भगवान जो है, जैन धर्म के भगवान किसी का कुछ सुधार बिगाड़ नहीं करते हैं। ये अजैन लोग बता देंगे, लेकिन जैनों से पूछेंगे तो उनकी ही सबसे ज्यादा जो है वो मति खराब जो है वो जैनों की ही रहती है। और जैनों को पढ़ाने के लिए ही ये उद्यम किया जाता है कि भाई ये समझो कि हमारे भगवान जो है कुछ नहीं करते, वे तो अपने आनंद में, अपने स्वचतुष्टय में लीन है। उनका तो केवल ज्ञान है, वे अपने ज्ञान में तीनों लोग सहज ही झलकते हैं और वो देखते हैं और अपने आनंद में मस्त रहते हैं। उन्हें जगत में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, न वे संहार करता है, न वे पालनहार है, न वे सृष्टि के निर्माता हैं। जगत को किसी ने नहीं बनाया, ये जैन धर्म का महान सिद्धांत है। जो ये मानते हैं कि जगत को भगवान ने बनाया है, या हमारे घर में ये जो है लॉटरी खुल गई भगवान ने दे दी, या बच्चा हो गया तो भगवान की दया से हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, जो भी हुआ, जितने भी अगर इस तरह की भावनाएं रखते हैं तो वो जैन धर्म के सच्चे सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। भगवान तो जो है वे कैसे वैभवशाली हैं, और वे तो कहते हैं कि तुम्हें ये इतनी छोटी तुच्छ वस्तुओं की डिमांड क्यों कर रहा है भाई, तू मेरे पास आया है तो मैं तो मेरे जैसा बनाने के लिए तैयार हूं। भगवान हमें अच्छे लगते हैं ना, सबको भगवान अच्छे लगते हैं, तो हमें भगवान बनना है कि नहीं, पहले ये निर्णय करेंगे। सबको भगवान अच्छे लगते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, सब भगवान के गुण गाते हैं, जयगान करते हैं। अभी मैं जयकारा लगाऊं तो सब जय बोलेंगे, बच्चे तो और ज्यादा तैयार रहते हैं आगे से जयकारा लगाने के लिए। तो इसका मतलब हम भगवान को मानते हैं। तो अब भगवान जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं, ये बताओ। कि अगर आपको अच्छा लगता है, देखो छोटा बच्चा भी है, उसको अगर सचिन तेंदुलकर बनना है, या आमिर खान बनना है, या अमिताभ बच्चन बनना है, या जो भी एक्टर बनना है, आजकल के नए जो भी एक्टर, तो क्या करता है वो, घर में जो है उसी की फोटो मिलेंगी, उसकी जो डाइनिंग, उसका जो भी रूम होगा, स्टडी रूम, वहां पर सचिन तेंदुलकर की फोटो चिपकाई हुई होंगी, क्रिकेट के बल्ले, बॉल, उनकी चीज जो है वो लगी होंगी। क्यों? क्योंकि वो उसके जैसा बनना चाहता है। ऐसे ही हम जो हैं वो हम क्या करें, अब वो जो जाए और तेंदुलकर से कहे कि मुझे अच्छा क्रिकेटर बना दो, क्रिकेटर बना दो, क्रिकेटर बना दो, तो तेंदुलकर क्या कहेगा कि भाई तुझे अगर क्रिकेटर बनना है, जैसे मैंने काम किया वैसा तू भी कर, तो तू भी क्रिकेटर अच्छा बन सकता है, तू भी है जो है वो कौन सा जो भी सरताज है, क्रिकेट का बादशाह है, वो बन सकता है। जैसा मैंने काम किया, जैसी मैं प्रैक्टिस करता था वैसी तुझे करनी है तो तू बन सकता है। ऐसे ही हमारे 2400 प्रभु जो है हमें कहते हैं, जैसे ही हमने प्रयास किए, जैसे हमने घर बार छोड़ा, जैसे हमने हिंसा और झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का त्याग किया, है ना, वैसे ही जैसे हमने 7 तत्व, ये 7 सप्त व्यसन का त्याग किया,
जैसे हमने मुनि दीक्षा धारण की वैसी तू धारण कर, तो तू भी जो है वो तीर्थंकर बन सकता है, तू भी 3 लोक का पूज्य अधिपति बन सकता है। तो देखिए कितनी गजब की बात है, इतनी सी बात है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें बहुत सालों लग जाते हैं, तो भी दिमाग में नहीं बैठती कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तो कुछ तो करते होंगे, कहीं तो कुछ तो करें, नहीं तो फिर भगवान क्या है ना, वो जब तक हमारे कुछ रुपया पैसा नहीं दे दें, कुछ अच्छा सा काम नहीं कर दें, तो कैसे फिर भगवान हो। देखिए भगवान के साथ ये हो कि लोग पाप किए जाएं और भगवान के यहाँ जाकर के और कहें कि भगवान मैंने ये गुनाह कर दिया, मैंने खून कर दिया, मुझे माफ कर दो, भगवान माफ कर दे उसे। और एक जो है वो बेचारा डेली पूजा करने जाए और उसके साथ भी कुछ नहीं हो, तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना भाई। न्याय तो ये है कि आप देखिए जो गया है, जिसने पाप किया है उसको पाप दें, और जिसने अच्छा काम किया है उसको अच्छा दें, तो जस्टिस है। लेकिन जिसने गलत काम किया है उसको अच्छा दे दें, और जिसने अच्छा किया उसको भी अच्छा दे दें, तो ये न्याय नहीं हुआ। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि जगत में वस्तु व्यवस्थाएं सारी स्वतंत्र हैं, वो जो है या किसी के कराए नहीं होती हैं, वो हमारे परिणामों से होती हैं। हम विचार करते हैं, खोटे भाव करते हैं, तो हमें जो है वो पाप रूप परिणाम होते हैं, तो उसके फल में ऐसे परिणाम बनते हैं और ऐसे संयोग में जुड़ते हैं। और अगर हम अच्छे परिणाम करें, शांत भाव रूप रहें, मंद कषाय रूप परिणाम करें, गुस्सा नहीं करें, शांत रहें, हर समय में समता भाव धारण करें, तो आप देखो आपके जीवन में अभी भी सुख है, आगे जाकर के भी आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और परम सुखी हो सकते हैं। तो ये तरीका है, बस इतना सा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। सुनिए जिन अरज हमारी, कह रहे हैं कवि कि आप आज मेरी अरज सुन लीजिए, है ना, बहुत हो गया, आज तो मैं आपको सुना के ही रहूंगा, आपको सुननी पड़ेगी मेरी। सो सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। हमने इस गृहस्थ अवस्था में इतने दोष किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने दोष हम करते हैं। फिर तिन की अब निर्वृत्ति काजा, उनको हम दूर करना चाहते हैं। और ये दूर कैसे हो सकते हैं, तो कह रहे कि आपकी शरण में आकर के प्रायश्चित विधि के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके सामने समक्ष आकर के मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूं कि मैंने ये पाप किए और मेरे से यही खोटे परिणाम हुए हैं, ऐसा मैंने अहित किया है, दूसरे जीवों को सताया है, शोषित किया है, इस तरह के परिणाम किए हैं। इसलिए हे जिनराज, मैंने आज आपकी शरण ली है। लिखा ना, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। कहने कि मेरे जो पाप हुए हैं उनको दूर करने के लिए मैंने, हे आदिनाथ प्रभु, हे 2400 तीर्थंकर प्रभु, मैंने आपकी शरण ली है। आगे पढ़ते हैं। इक बेते चौ इंद्रियवा, सिंपल सा है, बहुत आसान है। क्या किया हमने, इक मतलब एक इंद्रिय, बे मतलब 2 इंद्रिय, ते मतलब 3 इंद्रिय, चौ मतलब 4 इंद्रिय, इंद्रियवा मन रहित सहित जे जीवा, और मन रहित और मन सहित, इसे बोलते हैं समनस्का अमनस्का। तत्वार सूत्र में जो है एक सूत्र आता है जीवों के लिए, संसारिणा त्रस स्थावरा, कि संसारी 2 तरह के होते हैं, एक त्रस और एक स्थावर। स्थावर में फिर भेद हो जाते हैं 5 तरह के, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, अग्नि का एक। और इनमें भी आप देखें तो जीवों की संख्या सबसे ज्यादा वनस्पति कायिक जीवों की संख्या होती है। एकेंद्रीय जीवों में संख्यात जीव तो जो है वो वायु कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक में होते हैं, और इसमें अनंतानंत जीव होते हैं वनस्पति कायिक में। वनस्पति के एक, जैसा अपन ने कल चर्चा की थी, आलू की सुई की नोक के बराबर की एक पार्ट में, उसके भी उसमें एक जीव जो होता है निगोदिया का, उस एक निगोद शरीर में ऐते जीव वखान, 3 काल के सिद्ध सब, एक अंश प्रमाण, ये जो है वो आता है। तो कह रहे कि इतने जीव उतने से छोटे उसमें होते, तो आप सोचिए पूरे स्थावरों में कितने अनंतानंत जीव हैं, और तीनों मतलब लोक में जो है वो स्थावर जीव भरे पड़े हैं खचाखच। तो कभी भी जीवों की घात तो होना नहीं, जीवों की संख्या कम होनी नहीं है। लोग ये सोच के बैठते हैं ये सृष्टि का अंत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कभी भी इस विश्व से, इस यूनिवर्स से जीवों की संख्या कम नहीं होनी है।
वही जीव कभी समूर्छन बन जाएंगे, कभी मनुष्य बन जाएंगे, कभी कुछ तिर्यंच, इस तरह से वो चलता रहता है और पर्याय बदलती रहती हैं। आत्मा जो है वो घूमती रहती है अलग अलग पर्यायों में। तो कह रहे इक बे ते चौ इंद्रिय वा, ये 4 तरह के जीव, जो एक इंद्रिय जीव है, जो निगोदिया जीव है वो एक इंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन है, रसना है। फिर 3 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण है। 4 इंद्रिय तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु है। फिर श्रोत है। इस तरह से जो है 5 इंद्रिय जीव हैं। इनमें भी 2 तरह के भेद हैं, समनस्का अमनस्का, मन सहित और मन रहित। इस तरह के जीव 5 इंद्रिय में 2 तरह के भेद हो जाते हैं। जैसे आप देखिए जितने जानवर आदि हैं उनमें पंचेंद्रिय हैं, कान भी हैं, सब कुछ है, 5 इंद्रिय हैं, लेकिन मन नहीं है। और मनुष्य एक ऐसा है कि जिसके साथ मन भी है और साथ में जो है वो 5 इंद्रिय की उपलब्धता भी है। तो ये महादुर्लभ है। एक तो पहली बात तो बहुत दुर्लभ है निगोद से, है ना, त्रस और स्थावर बनना, और फिर वहां से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय संगी बनना। संगी में भी जो है वो मनुष्य बनना, मनुष्य संगी बन करके जैन कुल मिलना, ये उत्तरोत्तर महादुर्लभ है और वो हमें बहुत सुलभता से मिला हुआ है। इसका भान हमें हर समय रहना चाहिए कि मुझे जो है यह पर्याय बहुत ही डिफिकल्ट, मैंने इतने पापड़ बेले तब जाकर के मुझे ये मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, 5 इंद्रियों की अनुकूलताएं मिली है और जिनवाणी सुनने का रस जगा है। ये तो और महा दुर्लभ से दुर्लभ है। इतना हो करके भी और उसके बाद अगर आलोचना पाठ करने की भावना जागृत हुई है तो हम और आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने वीवीआईपी हैं कि जो है इतने कम लोगों में जिन्हें की ये भावनाएं आती हैं कि हमने जो पाप किए हैं उनके हम प्रायश्चित करें। हर किसी को नहीं आती। जैन कुल में कितने जन्म लिए हैं, कुल अपेक्षा से जैन है लेकिन धर्म अपेक्षा से जैन नहीं है। ठीक है, सिर्फ जैन साहब के यहाँ जन्म ले लिया है, लेकिन सारे सप्त व्यसन और जितने भी है ना, ये सारे पाप रूप कार्य चलते रहते हैं। सो इक बे ते चौ इंद्रियवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, उनकी मैंने जरा भी करुणा भाव नहीं रखा अंतर में। और क्या किया, निर्दय है घात विचारी, निर्दय होकर के मैंने जरा विचार नहीं किया कि ये जीव मर जाएंगे और इनकी हिंसा का पाप मुझे लगेगा, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। अब सोचिए अगर हम सिल्क की साड़ी या सिल्क का कुर्ता पहनते हैं तो सिल्क की 5 मीटर की उस साड़ी में कितने लाखों वो जो है वो सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको जलाए, वो जो भी है मार करके हिंसा करके उनके उससे वो बनती है। और जिसे शहद आप हनी कहते हैं, स्वादिष्ट कहते हैं, वो शहद जो है वो कितनी मक्खियों का जो है वो विष्ठा और वो सब मिला करके और वो छत्ते में रहता है और कितने वो लोग क्या करते हैं उस छत्ते को पूरा निचोड़ देते हैं कपड़े में डाल के और फिर वो शहद निकालते हैं। तो उसमें जितने भी वो मक्खियाँ कुछ जीवित हैं कुछ मरी हुई हैं, उनके कुछ मल है मूत्र है, वो सब उस जो है वो शहद के अंदर आ जाता है और वो हम उसका भोग करते हैं। हमारे यहाँ इसीलिए आप देखिए मध्य मास मधु का त्याग बताया गया है। छठा है ना, अष्टमूल गुण में 3 मकार और पंच उदंबर फल का त्याग की बात अपन पहले भी कर चुके हैं जब श्रावक के अष्टमूल गुणों की अपन ने चर्चा की थी। तो इस तरह का अंतर में ये शहद से बनी हुई कोई वस्तुएं या ऐसी कोई वस्तु है जिसमें हिंसा बहुत है, उन चीजों का हमें जीवन में त्याग करना चाहिए। चमड़े की बनी हुई वस्तुएं, वो नियम से चमड़े की बनी हुई वस्तु, एक तो आप सोचिए जगत में मुर्दे को आप छूते हैं तो नहाते हैं और जो ये मुर्दे से बनी हुई भाई गाय मर गई या कोई ऐसी पशु मर गया, उस मरे हुए पशु का आप छूते हैं क्या? कोई कुत्ता मर जाए तो आप छूते हो और उसके बाद नहाते नहीं हो, या ऐसे ही घर में आके रसोई में घुस जाते हो, खाना खाने लग जाते हो, तो कह रहे नहाते हो। फिर आपके घर में जो बैग रखा है जो चमड़े की बनी हुई वस्तुएं हैं उनको अगर हम छूते हैं तो नियम से हर समय नहाना चाहिए। फिर तो इसलिए संकल्प ये लें कि ऐसी कोई वस्तुएं जो है जो चमड़े से बनी हुई हैं उनका भी हमारे जीवन में त्याग हो। कहा ऐसा भी जाता है कि जो चमड़ा अगर उसमें पानी की एक बूंद लग जाए तो उसमें कितने जो है वो असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं।
त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय से लेकर के ऊपर की जीव जो है उस चमड़े की बनी हुई वस्तु, आपने चप्पल पहनी बाय द वे चमड़े की और उसमें पानी लग गया तो आप सोचिए उसमें इतने जीव जो हैं वो उसमें चमड़े के उसमें पूरे रेंग रहे होते हैं और उसकी हिंसा का दोष भी हमें लगता है। इसलिए यहाँ आलोचना पाठ के माध्यम से हमें ये निर्णय, ये संकल्प लें कि ये प्रायश्चित करें कि हमारे साथ जो है 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की विराधना और जो भी होती है तो वो नहीं हो, वो सब मिथ्या हो जाए और जो दोष लगे हैं वो दोषों से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी संकल्प, ऐसा नियम जो है यहाँ पर लेते हैं। फिर से पढ़ता हूं। इक बेते चौ इंद्रियवा मन रहित सहित जे जीवा, तिन की नहीं करुणा धारी, निर्दय है घात विचारी, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। बहुत ही गजब की बात इसमें आई है। समरंभ, पहले तो बता दिया कि हमने 5 एकेंद्रिय से लेकर के और संगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की घात हमने की, विराधना की। अभी इस भाव में, अगले पूर्व भाव में भी हमने जीवों की हिंसा करते आ रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए संकल्प लेना, उनसे उसकी आलोचना करना। फिर कह रहे हैं समरंभ। समरंभ का मतलब है कोई बुरा काम करने का मानस बनाना, हिंसा करने की प्लानिंग करना, इसका नाम है समरंभ। फिर समारंभ। समारंभ मतलब हिंसा के जतन जुटाना, घर में कार ले आना, तो कार आ गई तो क्या हुआ कि आपने तो एक साधन जुटाया, लेकिन आप जब तक वो कार आपके घर में रहेगी, पेट्रोल ईंधन लगेगा, गाड़ी चलेगी और जितने जीवों की हिंसा होगी उस सारी हिंसा का, घर में कार लाने का विचार करना, ये समरंभ। कार लाने का जतन करना है ना, पैसा इकट्ठा करना, शोरूम में जाना, बुकिंग कराना, ये समारंभ। और जब कार लेकर के टेस्ट ड्राइव करने लग जाते हो तो वो हो गया आरंभ। मतलब उस दिन से आपका जो है वो खाता शुरू हो गया पाप का। तो जितने भी ऐसे काम हैं घर के, गृहस्थी के, चाहे घर में एसी लगाने से हो, छोटा पंखा लाने से हो, हीटर जलाने का हो, सब में समरंभ, समारंभ और आरंभ 3 तरह के दोष लगते हैं और ये गृहस्थों को प्रति समय लगते रहते हैं, है ना। अभी सोचो आप कि हमारे घर में सब्जी खत्म हो गई। अब सब्जी खत्म हो गई तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, भाई जाना सुपरमार्केट से आज जो है अगले 1 वीक के लिए ये सब सामान ले आना। सो जो आपने प्लानिंग की ये तो हो गया समरंभ। फिर आप उसके लिए जतन जुटाने गए, तैयारी किया, सुपरमार्केट गए, मार्केट गए, सब्जी मंडी गए, ये समारंभ, और ले आए और फिर उसको काम में लेने लगे तो ये आरंभ हो गया। तो ऐसे हर चीज में लगाए हम, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जितने भी कार्य हैं वो ये 3 तरह के ही होते हैं। एक तो समरंभ, समारंभ और आरंभ। ये 3 तरह के काम हैं जो हमें इनसे बचना चाहिए कि कैसे जो है जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करें। ये जैन धर्म सिखाता है। जैन धार्मिक जो है या धार्मिक व्यक्ति जो है उसे जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं रखता है। अगर मैं 10 कुर्ते रखूं तो मुझे जरूरत तो मेरा शरीर एक ही कुर्ता पहनने की है, एक समय में एक ही पहन पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 रख लूं, 3 रख लूं, 4 रख लूं, लेकिन 10, 15, 20, 25 की भावना या 25 रखे हैं वार्डरोब में तो समझ लीजिए वो सब जो है समरंभ, समारंभ, आरंभ का कारण है, पाप का कारण है। क्योंकि वो अंदर सड़ रहे हैं या उनमें कीड़े लग रहे हैं या उनको बार बार ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ रहा है और इससे जो हिंसा होती है जल कायिक जीवों की, अग्नि कायिक जीवों की, उन सब हिंसा का दोष लगता है। जितनी आवश्यकता है उतना रखें तो हिंसा से बचेंगे, है ना। फिजूल की जो हिंसा होती है उससे हम बचेंगे। तो हमें ये आलोचना पाठ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम जो है इस तरह के विवेकी हो जाए।
हर चीज में अपना काम जो है जितनी आवश्यकता है उतना ही खाना बनाएं। माता बहनाओं के लिए भी कि जितना जरूरी है उससे ज्यादा फेंकने में नहीं जाए, है ना। अगर आपने जो है 1 कटोरी दाल बनाई है तो घर में आप अपनी देख लें कितने लोग हैं और कितना खाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उतना ही खाना बनाएं। और अगर कदाचित बच जाता है तो क्या करें, या तो जो नीडी है उसको दे दें, नहीं तो खुद ही खा लें और उसको जो है वो पूरा करें। इवन जैनी है अपनी थाली को पूरी तरह से धो करके साफ करके उसमें कोई जुटन रह नहीं जाए, चावल का एक रवा भी नहीं रह जाए, इतना हमारा जो है वो प्रवृत्ति होनी चाहिए कि इतने एक चावल का कण भी वेस्टेज नहीं जाए। क्योंकि आप सोचिए उसको उगाने में कितना परिश्रम, कितना श्रम, कितनी हिंसा, कितनी जतन लगी है, तब जाकर के वो पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है और ये पाप अनर्थ वैसे ही हो रहा है फिजूल में, है ना, अपने अकाउंट में जुड़ता जा रहा है। और जो है ना स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित वे देते, किए आप और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कह रहे कि जो पाप आप करोगे उसको आपको ही भोगना है, आपके अन्य परिवार रिश्ते जन कोई भी उसको नहीं भोग सकते। आप करें और आपके पाप किसी कोई और भोग ले, ऐसा व्यवस्था बन सकती है क्या? फिर तो ये हो कि भाई मैं पाप किए जाऊं और मैं अपने मम्मी पापा घर वालों को बोलूं भाई आप भोगते रहना, मैं तो पाप करता हूं, मैं तो खून करता हूं, मैं तो मर्डर करता हूं। ऐसा नहीं है। सिस्टम वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जो जीव जैसे खोटे परिणाम करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है, कोई और दूसरा उसका संगी साथी नहीं भोग सकता। और ये कोई विधान भी नहीं है कि कोई इंद्र और जिनेंद्र भी जो है आपके किए गए पापों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, है ना, कोई चाह ले। हाँ ये जरूर है व्यवस्था कि उदय उदीर्णा अपकर्षण संक्रमण ये चीजें होती हैं। वो भी किससे होती हैं कि हम स्वयं अच्छे कर्म करेंगे, हम स्वयं अच्छे भाव करेंगे, तभी उदय उदीर्णा संक्रमण ये परिणाम होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए स्वयं के किए गए खोटे कामों का फल स्वयं ही भोगना है, ऐसा सोच करके अंतर में आलोचना भाव धारण करके और जीवों के प्रति दया की, करुणा की भावना अंतर में आनी चाहिए। जरूरत क्या है, जितनी आवश्यकता है उतना रखें। हमें पता है कि हमारा जीवन कितने लाख से चल जाएगा, कितने करोड़ से चल जाएगा, उतना करोड़ या उसका नियम ले लेना। लेकिन नियम लेने के बाद अगर समझ लीजिए कि लॉटरी खोल गई तो फिर आसक्ति और बढ़ जाती है। कह रहे कि हमें पता है कि हमारे पास आज 1 करोड़ रुपया है बाय द वे, सो आप 5 करोड़ का ले लीजिए कि मेरे 5 करोड़ तक की वो है परिग्रह परिमाण व्रत, इसे बोलते हैं परिग्रह परिमाण व्रत, कि मेरा 5 करोड़ तक की इनकम जब जिस दिन हो जाएगी उस दिन से फिर मेरे को मेरी जीवन आराम से चल जाएगा, फिर मुझे जो है वो कमाने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन अपना धर्म ध्यान में, अपने परिवार वालों को और धर्म में लगा के और मेरे साधर्मियों को सब में धर्म लगाने का काम करूंगा। ऐसी भावना अंतर में जिसके आती है वो सर्वोदय की भावना वाला जीव होता है, उसके 16 भावनाएं फलीभूत होती हैं, वो ऐसा जीव तीर्थंकर बनता है। और हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो आने दो जी, आने दो जितना आए, अभी तो है ना सरकार भी 60 है ना 60 साल होने के बाद सरकार भी बोल देती है भैया जाओ अब हो गया, अब कुछ धर्म कर्म कर लो। लेकिन फिर भी 60 होने के बाद भी जो है आसक्ति ऐसी बनती है कि छोड़ना नहीं चाहते हम। अभी जो है रिटायरमेंट हो गया साहब, अभी और मैं पार्ट टाइम कुछ कर सकता हूँ, अभी तो कुछ और कर लूंगा, अभी मैं बस वहां से फ्री हो गया हूँ तो दूसरे काम और कर लेता हूँ, शेयर मार्केट की कर लेता हूँ, यहाँ का कर लेता हूँ। दुनिया भर का जंजाल जो है ओढ़े रहते हैं लेकिन नियम नहीं लेते, परिमाण व्रत नहीं लेते कि इतना है। आप मैं कह रहा हूँ अपने घर में ले, आपके आज देख लीजिए कि आज वार्डरोब में कितने कपड़े हैं, उससे डबल कपड़ों का आप जो है जितने हैं आपके पास आज जितने हैं उससे डबल कपड़ों का परिमाण व्रत ले सकते हैं कि नहीं? कि मेरे पास 40 साड़ियां हैं, मैं 80 साड़ियों से ज्यादा नहीं रखूंगी, या मैं 40 कुर्ते हैं तो 80 कुर्तों से ज्यादा मैं कभी नहीं रखूंगा। ऐसा नियम लेने में क्या जा रहा है? तो ऐसा नियम लेना चाहिए, क्योंकि वो नियम लेने से बाकी की जितने भी जीवों का या समरंभ समारंभ आरंभ का जो है पाप है वो उससे हम बच जाते हैं। क्योंकि जब तक नियम कायदे में नहीं आएंगे तो कोई भी वस्तु व्यवस्था चलती नहीं है। सरकार अगर आप सोचिए चलती कैसे है तो करें बाय लॉ, है ना, लॉ बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, संविधान बोलते हैं उसको, उस संविधान के थ्रू जो है वो सरकारें चलती हैं। हर देश चल रहा है तो संविधान के आधार पर चल रहा है, और हमारा कोई संविधान ही नहीं है साहब, जन्म ले लिया है बस और कोई संविधान नहीं है।
कभी ये है ना, अभी देखना आगे आएगा और चर्चा मिथ्यात्व की चर्चा आने वाली है आगे। 5 तरह के जो मिथ्यात्व है उसकी चर्चा बहुत गजब की है। कल अपन उसकी चर्चा भी इस आलोचना पाठ के माध्यम से करेंगे, कैसी कैसी गलतियां हम करते हैं। तो हमारा कोई लो नहीं, मर्जी आए वो काम किया, जो मिल गए उनको हमने नमस्कार कर लिया, जहां जो मिला वो खा पी लिया, है ना। रात को है तो रात को खा लिया, दिन है तो दिन में खा लिया, नॉन वेज बन रहा है वहां खा लिया, नहीं है तो वहां खा लिया, जो भी मिला जहां जैसा, कोई नियम नहीं। तो कह रहे जिसका कोई नियम नहीं उसका जैन धर्म भी नहीं, वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं है जो जैन धर्म के सिद्धांतों के बायलॉज को नहीं फॉलो करता है। क्योंकि जो जिनेंद्र का भक्त है वही जैनी कहलाता है। तो जिनेंद्र की वाणी को जो अपनाता है वही जैन कहलाता है। तो आप सोचिए, जिनेंद्र की वाणी में ये बात आई है कि जीवों के प्रति दया की भावना, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों के प्रति दया की भावना अंतर में रखना। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ। और कह रहे कि मन वचन और काय, इन तीनों से मैंने जो है वो काम किए, ऐसे खोटे खोटे काम मन से भी किया, वचन से भी किए और काया से भी किया, है ना। ये सारे काम मेरे मन वचन तन से जो है वो कार्य चलते रहते हैं, पाप रूप काम। मन भी पवित्र नहीं है, मन में भी जो है ईर्ष्या भाव है, किसी को नीचे गिराने की भावना है, स्वयं अहंकारी है, इस तरह के परिणाम अंतर में है। स्वयं आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों को गिराना चाहता है, ऐसी भावना अंतर में है। तो मन हो गया। वचन कुछ भी कड़वे, कल चर्चा बहुत अच्छे से हुई है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कह रहे कि सत वचन नहीं बोलता है, सत बोलता है तो अप्रिय बोलता है। तो इस तरह के वचन की जो है वो हिंसा होती है। और शरीर से तो बहुत होती है, चलते हैं फिरते हैं सोते हैं खाते हैं, हर तरह से जो है वो शरीर के माध्यम से पाप होते रहते हैं, हिंसा होती रहती है। कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरि के। और कृत मतलब करना, कारित मतलब करवाना, और मोदन, मोदन मतलब यहाँ मोदक लड्डू के लिए नहीं है। कोई लोग समझ ले कि लड्डू की बात है, लड्डू नहीं है यहाँ मोदन मतलब है अनुमोदन। या आप जो है उसको एप्रिशिएट करते हैं। कोई बुरा काम कर रहा है और आपने बोला वाह वाह बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है, उसको एप्रिशिएशन कर रहे हो, मतलब जितना पाप उसको लगेगा ना उतना ही पाप आपको भी लगेगा। अगर कोई खोटे काम में आपने उसको खाली इतना ही बोल दिया कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, अब इतना ही नहीं, जो जिन मार्ग में जो सही नहीं है उससे विपरीत जितने भी कार्य हैं उनमें आपने करना कराना या उसकी अनुमोदना करना, ये जैन धर्म के बायलॉस के अगेंस्ट है। और उसके हिसाब से फिर जो है वो मोक्ष नहीं मिल सकता जो जैन धर्म के सिद्धांतों को नहीं अपनाता है। जैसे जगत के जो कानून है उनको आप नहीं अपनाओगे तो नियम से आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाता है ना, कि अगर यूएई में रहे यहाँ और यहाँ के रूल्स को नहीं फॉलो करें तो डिपोर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि जैन धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानोगे तो जैन धर्म मिलेगा ही नहीं, डिपोर्ट हो जाओगे आप, फिर कभी जैन धर्म के लिए पछताते रहोगे। लेकिन जिन धर्म नहीं मिलने वाला है, ये मिल गया सो मिल गया, लेकिन इसमें अगर काम नहीं किया तो नियम से जो है वो भव भव पछताएगा। कृत कारितन मोदन करके, कृत मतलब करना, कारित करवाना, और अनुमोदना करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। और मैंने काम क्रोध है, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम जो है उनको मैंने धारण किया। ये अब क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं कि मैंने जीवन में ये काम किए हैं आदिनाथ प्रभु, इतने काम किए मैंने क्या किया, मैंने समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन तन से ये सारे खोटे परिणाम किए। कृत कारित और अनुमोदना और क्रोधादि चतुष्टय धरी के, क्रोधादिक चतुष्टय को धारण किया। और मैं जो है वो जिन आज्ञा को मैंने शिरोधार्य नहीं किया, मानी नहीं, जिसके कारण मैं दुखी रहा। इसलिए आज आपके सामने आके इन सब सारे ये जितने भी कषाय भाव मिथ्या हो, ऐसी भावना हम जब आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो अंतर में रहनी चाहिए। मैं उन्हें यही इसीलिए मैंने ये बताना चाहता हूँ, इस तरह की विचारणा होनी चाहिए जब जिस समय आलोचना पाठ लेकर के बैठे, भावना भाए कि भाई आज मुझे आलोचना पाठ पढ़नी है, तो उस समय सोचें, रिकनेक्ट करें कि कितने दोष कितने पाप हमसे होते हैं।
अनचाहे में कितने पाप हम करते हैं, उन सब पापों को मिथ्या करने का एक अच्छा सीधा तरीका है प्रायश्चित विधि, कि जो है वो प्रायश्चित करें। अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं और जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, वे सभी जो है वो क्षमा हो जाएं, सभी उनको दूर, ये जो है वो भगवान की शरण में रह करके और आगे नहीं करने का निकल, है ना। आप अभी तो कह रहे थे सॉरी सॉरी बोलो और बाद में फिर चाटा मार दो, तो सॉरी का क्या मतलब रहा, है ना। डेली आलोचना पाठ बोलो और फिर पाप किए जाओ, वही काम किए जाओ और उसी के लिए सॉरी बोले जाओ, तो सॉरी का क्या फल मिलेगा। तो आलोचना पाठ एक तरह से सॉरी बोलने की पाठ है ना, सॉरी बोलने की प्रार्थना है। भगवान से हम जाकर के क्या करते हैं, भगवान सॉरी, मैंने जो है समरम समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदन इन पापों को किया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं और आगे से मैं जो है वो बहुत ही सतर्क रहूंगा, जितनी आवश्यकता है उतनी ही सामग्री का परिमाण व्रत करूंगा और अपना जीवन संयममय और जितनी जरूरत है उसके हिसाब से चलाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ करते हैं। समय हो रहा है, बहुत ही उत्कृष्ट ये आलोचना पाठ है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इसके माध्यम से मेरा भी इतना अच्छा स्वाध्याय इसका हो जाएगा। सो ये एक विकल्प आया, आंटी का भी आया विकल्प और मेरे भी मन में ये विकल्प आया कि क्यों ना हम जो है वो आलोचना पाठ के माध्यम से स्वाध्याय करें। और आगे चूंकि पर्युषण पर्व आने वाले हैं, तो इस तरह से पर्युषण पर्व से पहले हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए, इतना उत्कृष्ट ये पाठ है, सब लोग पढ़ें। बच्चों के लिए एक दूसरा होमवर्क हो गया है, एक तो आपको मेरी भावना तो पूरी याद करनी है, जो कंठस्थ करके सुनाएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा पर्युषण के समय, जब भी मिलेंगे जैसा भी रहेगा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर जो है वो आपको उसका पुरस्कार दिलवाया जाएगा। और दूसरा जो है आलोचना पाठ, ये सबके लिए है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, तो बड़ों के लिए भी है कि बड़े भी अगर ये पूरी याद करके सुनाएंगे तो उनको भी जो है वो फिर हम उनकी भी प्रशंसा करेंगे, अनुमोदना करेंगे, उनका नाम उनकी फोटो के साथ जो है हम अरिहंत मित्र मंडल में और हर जगह जो है वो भेजेंगे, उनका लोगों को उससे प्रेरणा मिले और पुरस्कार की व्यवस्था भी उसकी करवाएंगे। तो इस तरह से जो है ये दोनों ही पाठ, मेरी भावना और आलोचना पाठ, पर्युषण से पहले पहले हम सबको याद करनी है। मुझे भी याद नहीं है आलोचना पाठ, मैं भी याद करूंगा, साथ में इस स्वाध्याय के माध्यम से जो है सहज ही याद हो जाएगा। सो बहुत ही उत्कृष्ट है। जय जिनेंद्र।